तो आज हम जाने वाले हैं सरोजनी। मम्मी मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही थी सरोजनी जाना है, तो हमने प्लान करा सरोजनी का ट्रिप और बुक कर ली एक 7 सीटर। हम निकले शाम के 4 बजे और ऊबर का एक्सपेक्टेड टाइम दिख रहा था 5:30 का। मम्मी का चेहरा देखते ही समझ आ गया था अब तो लेक्चर मिलेगा, जो मिला भी। और ट्रैफिक का हाल ऐसा था कि 30 मिनट तक गाड़ियाँ रुक रुक कर चल रही थी और मुझे आने लगी थी बहुत ही तेज़ नींद। लेकिन हम पहुंच चुके थे सरोजनी बिफोर टाइम 5:10 पे। जब मैं सरोजनी पहली बार आई थी, इन रोड्स को देखकर लग रहा था शायद गलत जगह पे आ गई हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल खाली रोड्स थे। लेकिन आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे, वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारा रश। तो सरोजनी की इमेज ही कुछ और थी मेरे दिमाग में, लेकिन वो भाई खाली हम ही रोड्स बोल ने रहे मुझे थे। 1 मिनट को डरा दिया था। लेकिन ब्लॉ कैब में 740 रुपये पे करने के बाद हम बढ़े सरोजनी मार्केट गेट नंबर 4 की तरफ, और यहाँ लगा हुआ था ऑटो का मेला। पहले तो लगा आज दिन बहुत अच्छा है, रश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे? ये सरोजनी है भाई साहब, संडे हो या मंडे, रश वैसा ही रहता है यहाँ पे। शॉप्स एक्सप्लोर करते हुए हम बढ़ रहे थे आगे। मार्केट एंटर करते ही मम्मी की नज़र पड़ी एक नाइट गाउन शॉप पे, और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया और पूछा, ये ले लूँ क्या? मुझे लगा मम्मी मुझसे क्यों पूछ रही है, पैसे तो उनको ही देने हैं, मैं तो खुद उनके भरोसे पल रही हूँ। नाइट गाउन्स की प्राइस थी 350 रुपये। मम्मी ने किया बार्गेन, लेकिन भैया ने एक पैसे नहीं किए कम। फिर क्या, मम्मी ने हर इंडियन मम्मीज का एक सिग्नेचर डायलॉग मारा, इस दाम में तो हम अपने उधर भी ले लेंगे। भैया ने देखा हमें घूर कर, और हम वहां से चल दिए आगे। तो मम्मी का मेन मकसद सरोजनी आने का था सोफ़ा कवर्स। तो मैं उसे लेके गई एक परफेक्ट शॉप पे, जहाँ पे आपको मिलेगा सोफ़ा कवर्स, बेडशीट, सिंगल, डबल, किंग और क्वीन साइज़, पिलो कवर्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स एंड कंफर्टर्स, वो भी बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स में। और अगर बार्गेन आता है तो और भी बढ़िया। मम्मी ने देखे कुछ कवर्स, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आया, तो हम चल दिए यहाँ से भी आगे। फिर मम्मी को दिखा एक कुर्ती का स्टॉल, जहाँ उसने कुछ कुर्तियाँ देखी, लेकिन टॉन्ट करते हुए बोली, इसकी क्वालिटी तो बहुत चीप है। मैंने पकड़ा मम्मी का हाथ, बिना कुछ बोले उन्हें बाहर ले आई। फिर मैंने मम्मी को सरोजनी का एक मेजर रूल बताया, सरोजनी आना है तो क्वालिटी का सोचना छोड़ दो, नहीं तो यहाँ के लोग बोलेंगे सामान लेने आए हैं 150 रुपये में और चाहिए इनको क्वालिटी। इतने पैसे हैं तो जाओ मॉल में, यहाँ मत आया करो। मम्मी ने देखा मुझे घूर कर, लेकिन फिर बोली, कपड़े बेकार है तो बेकार ही बोलेंगे ना। उसकी बातें सुनते सुनते हम बढ़े आगे, और मुझे दिख गया ये वॉच स्टॉल। फेक ब्रांडेड वॉचेस का ढेर लगा था, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पसंद करे दो वॉचेस, 400 रुपये ईच, लेकिन ज़बरदस्त बार्गेन के बाद मैंने उनको लिए 400 रुपये में दोनों। और फिर फील हुआ सरोजनी का असली क्राउड। रिकॉर्डिंग के चक्कर में हाथ रखा था ऊपर, और अचानक से किसी ने मेरे हाथ से फ़ोन खींचने की कोशिश करी। मैंने ज़ोर से फ़ोन को पकड़ा और पीछे मुड़ी तो देखा वो मेरा दोस्त था। उसने बोला, अगर फ़ोन पॉकेट में नहीं रखा तो ऐसे ही असली में चोरी हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ सेकंड्स तक रिकॉर्डिंग चालू रखी, ताकि थोड़ी बेइज्जती कम फ़ील हो। लेकिन फिर रिकॉर्डिंग भी फ़ोन को सीने से लगा कर की। भाई सेफ्टी फर्स्ट है, फ़ोन चला गया तो ये रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। आगे बढ़े तो मम्मी को दिखा एक बैंगल स्टॉल। मम्मी ने पसंद करी कुछ बैंगल्स, लेकिन टोटल हो गया 1400 रुपये का, और बार्गेनिंग बिल्कुल काम नहीं आई। ये डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम चल दिए आगे की ओर, और फिर हमें दिखा एक इयरिंग स्टोर। बहुत ही प्यारे प्यारे इयरिंग्स थे यहाँ पे, जिनका प्राइस था सिर्फ 30 रुपये। बार्गेन करके आप इसको ले सकते हो 20 रुपये में भी। और अंदर देखा हमें कुछ वेस्टर्न स्टाइल इयरिंग्स रेंजिंग फ्रॉम 150 to 300। मैंने लिया एक इयरिंग मेरी बहन के लिए, और मम्मी ने लिए दो इयररिंग्स खुद के लिए, और इस बार मम्मी ने फाइनली कुछ खरीदा। फिर हम आगे बढ़े, मम्मी को देखी एक चूड़ियों की दुकान। इस बार मम्मी ने 3-4 पीसेस ले ही लिए। रेट जो इतनी अच्छी थी, 150 रुपये। और इसी बीच मैं चली गई दूसरे शॉप पे, जहाँ मुझे दिखे कुछ क्यूट स्टफ्स। वहाँ से मैंने लिया 2 बीटीएस डायरीज अपनी बहनों के लिए, क्योंकि उन्हें बीटीएस बहुत पसंद है। और फिर मैंने एक मैग्नेट सेट लिया जो मेरे भाई को बहुत पसंद है, वो भी 100 रुपीज़ पर आइटम। और फिर हम आगे बढ़े, और मेरी नज़र पड़ी स्टिच के बॉबल हेड पे, और इसको तो मैं आज घर लेके जाने ही वाली थी। फिर मैंने साथ में लिया एक ग्रूट, एक चारमैंडर और हैरी पॉटर को भी, जिनका टोटल हुए 1500 रुपये। और बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद दुकान वाले भैया ने मुझे ये दे दिया 1000 रुपये में। साथ ही मम्मी ने वहाँ से खरीदी गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति, वो भी सिर्फ 400 रुपये में। और हम फिर निकल पड़े आगे, लेकिन रात के बज रहे थे 8, और होने वाला था डिनर टाइम। तो हमने सोचा अब चला जाए वापस घर। फिर यहाँ से हमने मारा यू टर्न और तैयार हो गए घर जाने को। आधे रास्ते में हमें मिले पापा, सोनू और निरंजन, और तभी वहाँ एक स्वेटर स्टॉल में रेट लिखा था 150। मैंने और मम्मी ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि थोड़ा और टाइम वेस्ट कर लिया जाए और ले लिया जाए कुछ स्वेटर्स। हम पहुंचे स्वेटर वाले शॉप पे, जैसे सिर्फ 50 रुपए में मिल रहे थे स्वेटर्स, और हमने बिना देर लगाए 4-5 पीसेस खरीद लिए वहाँ से। और तब तक वहाँ लग चुकी थी लड़कियों की भीड़, और हम उस भीड़ से किसी तरीके से जान बचा कर निकले, और हमने कर लिया अपना उबर बुक। तो
हमारी उबर आ चुकी थी और हम निकल चुके थे वापस से गुड़गाँव की तरफ, थके हारे, भूख से बेहाल। तो ये थी हमारी जर्नी सरोजनी की।